प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ द क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोर्ट मटेरियल 2022 से 23 तक के 31 से 40 तक के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे और पिछले क्वेश्चंस भी हमने अपलोड कर दिए हमारी इस वीडियो में। आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है तो आप उन्हें देख सकते हो या हमारी प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो जाकर। करते हैं आज के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करना है मतलब ग्राफ बनाना है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, और आगे लिखा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, तो दो काम करने हैं। सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ मैं यहीं पे बनाऊंगा, थोड़ा रफली होगा, ठीक है, और हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर जाए तो उसके लिए सॉरी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन पे। तो इक्वेशन है आपकी 3x माइनस 2y इक्वल टू -4। ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए 2-3 पॉइंट चाहिए होते हैं, और आपने ये काम आई थिंक किया हुआ है किसमें, 9th में। हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मान ली 0। क्या आंसर आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 0 माइनस 2y इक्वल टू -4। 3 0 0, 0 को लिखेंगे नहीं तो मतलब माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब हम x बराबर रखें, क्या हमने लेट कर लिया इस बार x बराबर 4 रख दिया। इस बार क्या रख दिया 4, तो 3 ब्रैकेट में 4 माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 6, 3 4 जा 12, ये माइनस का 12 उधर गया तो 4, माइनस का 4 और माइनस का 12, तो ये तो आपका आंसर आ गया माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 8। जब हमने x की वैल्यू 4 बनाई तो y की वैल्यू आई 8। हमारा काम 2 पॉइंट से चल जाएगा इसलिए हम आगे पॉइंट नहीं लिख रहे, ठीक है। बाकी अगली इक्वेशन थी आपकी, ओहो हमने सेकंड इक्वेशन पहले सॉल्व कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, तरीका सेम है और हम सिर्फ 2 ही पॉइंट निकालेंगे। हमने यहाँ पर लेट कर लिया x बराबर 0, तो 5 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 0 0 को लिखते नहीं है तो माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -5, और जब हमने इस बार हमने लेट कर लिया y बराबर 0, तो 5x माइनस वाई की जगह पे रखा 0 और 0 को लिखते नहीं है तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू आ गई 1। अब बनाते हैं इसके लिए ग्राफ, रफली हम फिगर लेते हैं, इसी में बना देते हैं फटाफट, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए ग्राफ कैसे बनाना है। कोशिश करते हैं यहीं पे बनाना। y की वैल्यू हमने 1 रखी है, नहीं रखी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, सेम काम -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 0। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू t,
ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको इतना ऊपर लेके जाओ कि 2 आ जाए, ये आ गया 2, और यही वाला पॉइंट आपका बन गया। अगला है x की वैल्यू 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको इतना ऊपर लेके जाओ कि 8 आ जाए, आ गया। तो थोड़ा भाई गलत वलत हो सकता है, ओके। तो जैसे ही पॉइंट मिल गए इसको मिला दो, आगे तक बढ़ा सकते हो और बढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो हमने ये कौन सी लाइन बनाई, 3x माइनस 2y इक्वल टू -4। एक कोऑर्डिनेट ये था 0,2 और एक कोऑर्डिनेट ये था 4,8, ओके। अब अगला कोऑर्डिनेट बनाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको इतना नीचे लेके जाओ, इस बार माइनस का 5 आ जाए, तो पहला पॉइंट तो बना ये वाला। दूसरा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको इतना ऊपर लेके जाओ कि 0 आ जाए, मतलब लेके नहीं जाना, मतलब ये वाला पॉइंट बना। अब इसको, ठीक है। तो भाई अभी मैं यहाँ पर ये नहीं बता सकता कि ये कौन से पॉइंट पर कट हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो फिगर से तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा ओरिजिनल फिगर नहीं है, ग्राफ नहीं बनाया। ग्राफ अगर हम लेते, ग्राफ पेपर लेते, उसमें स्केल से लाइन खींचेंगे तब ये काम बनेगा। अदरवाइज मैं अभी इसका आंसर नहीं बता सकता और आप भी नहीं बता सकते। तो क्या करें, इसके लिए हम सिंपलेस्ट वे एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करें, इसी को सॉल्व करते हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन थी आपकी 3x माइनस 2y इक्वल टू -4 और दूसरी इक्वेशन थी आपकी 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। y को हटाना चाहते हो, इसके बगल में 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बगल में 1 है तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x माइनस 2y, 2 5 जा 10, 1 से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। अब ये दोनों माइनस के हैं तो कट नहीं सकते, साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस का है तो प्लस का, सभी साइन को चेंज कर दो, कैंसिल। इसको इससे माइनस किया तो ये तो हो गया 7x और इसको इससे प्लस किया तो हो गया 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। x की वैल्यू आ गई, y निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, हमने दूसरे वाले इक्वेशन में रख दिया। 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 था और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 2। ये माइनस का y उधर गया तो प्लस का, और ये प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का। 10 माइनस 5 कितना होता है 5। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो है 2,5। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ये जो पॉइंट कट रहा है, मैंने पहले ही बोला था ये ग्राफ मेरा गलत हो सकता है, ये जो पॉइंट कट रहा है ये 2,5 पे कट रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं कटेगा ये, तो मेरा रफ फिगर है इसलिए गलत है, लेकिन हमने इसके सॉल्यूशंस निकाल दिए बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 क्या कहता है देखो, 32 में लिखा है आपका, एक चीज और रह गई है इसमें, आपसे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। हमें वो कोऑर्डिनेट भी बताने हैं जहां पर ये दोनों जो लाइन्स है वाई एक्सिस को कट करती है। भाई एक तो पॉइंट हमने यहीं पे बता दिया, कौन सा पॉइंट है ये जो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ये 0,-5 है, और एक पॉइंट यहाँ पर कट रहा है, तो मतलब एक आंसर ये है और एक आंसर ये और एक आंसर ये, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना हमें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 आपसे कहता है कि सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकालते हैं, और निकालने के लिए भी सबसे बढ़िया तरीका पहले तो हमारा वही है कि इनको इजी करें इक्वेशंस को। एक इजी का मतलब क्या है, नीचे से नंबर्स को हटाते हैं, ठीक है। आप एलसीएम भी ले सकते हो या बिना एलसीएम के भी काम कर सकते हो। तो हम क्या करें, हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। बिना एलसीएम के करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से करो, कितना हो गया ए बी, तो इस पूरी इक्वेशन को ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा
ए बी एक्स अपॉन में ए प्लस ए बी वाई अपॉन में बी, और इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, ये मल्टीप्लाई कर दे। चलो मल्टीप्लाई कर देते, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया ए स्क्वायर बी, और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया आपका ए बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, बचा आपके पास बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन। सेम काम यहाँ पर भी हमें हटाना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन बन गई आपकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। क्या बचा? बचा आपका बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई, 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गई इक्वेशन दूसरी। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या था हमारा, अगर आपको याद है तो हम इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। आपको y को हटाना है, x को हटाना है, आपको पहले ये सोचना है। ये पहली इक्वेशन है और ये है दूसरी इक्वेशन। जैसे मान लो मुझे हटाना है y को, y के बगल में इधर क्या लिखा है ए स्क्वायर ना, तो इस पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। तो सिर्फ इतना ही काम कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया ए बी एक्स और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ए स्क्वायर वाई, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था, मैं एक काम कर रहा हूँ वापस से, मैं मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ, क्यूब आ रहा है नहीं करता, तो ये जो हमने काम कर दिया तो इसको हटा के हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो इसी का मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। बाकी बाद में जब कटेगा तब इसको कट कर लेंगे और इसको एज इट इज़ रख देते हैं, बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई और इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। साइन चेंज, ये भी प्लस का ये भी प्लस का साइन चेंज किया तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया कैंसिल। क्या यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा ए बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा? ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में ए प्लस बी और माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? एक्स भी निकाल दिया और बी भी निकाल दिया, तो अंदर बचा a माइनस बी। अब और क्या काम करें, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई वापस इनडायरेक्टली करना ही पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया आपका a की पावर 3b, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको इससे सॉल्व किया तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, क्योंकि जब सेम चीज़ें होती हैं तो इसके आगे वाले नंबर प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। कॉमन निकालो, हमने कॉमन निकाला, दोनों के पास ए स्क्वायर भी है और दोनों के पास एक एक बी भी है, तो अंदर क्या बचा? 20 का बाहर निकाल दिया, 3 थे 2 बाहर निकाला तो 1 बचा, माइनस ये भी निकाल दिया, इसके पास 2 थे 1 बाहर निकाला तो 1 बचा, तो यहाँ पर क्या बचा? एक्स बी और यहाँ पर ये भी है ए माइनस बी, एक्स बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल और b से b कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आई वो आई ए स्क्वायर। और जैसे ही आपने x की वैल्यू निकाल दी, अब आप दूसरे का भी आंसर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, हम उसके लिए लेते हैं ये वाला इक्वेशन। इक्वेशन है आपकी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2ab स्क्वायर। हमने x की वैल्यू निकाली ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने बस x की जगह पे रख दिया ए स्क्वायर, x की जगह पे क्या रख दे? ए स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, बाकी सबको सेम। ठीक है, तो ये तो बन गया a की पावर 4 और b स्क्वायर, यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर y और यहाँ पर बन गया 2a स्क्वायर और b। फिर यहाँ से कॉमन निकाला हमने ए स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर क्या बचा?
अंदर बचा ए स्क्वायर बी और प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का उधर गया तो हमने फिर छोटी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं था सिर्फ बी था, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर नहीं लगा सकता, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा सकता, तो ये पूरी चीज़ गलत हो गई, इसको मैं कट कर रहा हूँ। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस कर दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो माइनस कर दिया तो वैल्यू क्या बची, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर बचा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर वाई स्क्वायर थोड़ी बचेगा, वाई है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कहता है आपसे, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, जब ये दोनों इक्वेशंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है जब वो लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन हो। ठीक है, तो इसके इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि वो हर जगह पे कट करके हुए जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 कितना है इसका 2, a2 कितना है आपका, सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन अभी सही से लिखी नहीं है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर बाद में इसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं। देखो ये तो इक्वेशन ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन सही रूप में नहीं लिखी गई क्योंकि x के जो बगल में होता है वो सारा a होता है और y के बगल में जो होता है वो सारा b होता है। तो सबसे पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया ax, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया ay, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया माइनस का bx, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का by इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। देखो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, इन दोनों से ही ना हमने x बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा a माइनस b, फिर प्लस दोनों से y भी बाहर निकाल दो, इसके पास भी y है और इसके पास भी y है, तो यहाँ पर तो था a और प्लस यहाँ पर था b, और जो बचा उसको सेम रख दो। ठीक है, तो अब ये पूरा हो गया a2 और ये हो गया पूरा b2 और ये पूरा हो गया c2। ठीक है, तो फॉर्मूला था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 था आपका 2, a2 कितना है आपका, वो है a माइनस b इक्वल टू b1 है आपका 3 और b2 है आपका a प्लस b, और ये है आपका 7/3a प्लस b और माइनस 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशंस बनाते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे किया, 3 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, तो ये तो बन गया 3a माइनस 3b इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 2a प्लस 2b। a को a की तरफ ले आओ, ये प्लस का 2a था इधर आया तो माइनस का, और ये माइनस का था इधर गया तो प्लस का। सॉल्व किया तो ये बन गया a बराबर 5b। ठीक है, सेम काम यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई सबसे करो, 3 3 जा 9a, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 3b, इसका इससे किया तो माइनस का 6, और 7 का मल्टीप्लाई भी दोनों से करेंगे तो ये बन गया 7a और प्लस 7b। a को a की तरफ ले आओ, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, और b को भी इधर ही ले आओ, ये प्लस का इधर आया तो
माइनस का, और माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का। इसको इससे सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 2a, इसको इससे सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का 4b इक्वल टू 6, और क्वेश्चन में हमने a की वैल्यू पहले ही निकाल दी थी, वो थी 5b। ठीक है, रख दिया। 5 2 जा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, इसको इससे माइनस किया तो आपका आ गया 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो b की जो वैल्यू आई वो तो आ गई 1, और अगर आपको a निकालना है तो इसी इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, a माइनस ए इक्वल टू 5b है, a तो हमें नहीं पता लेकिन b की वैल्यू तो निकाल दी हमने, कितनी 1, तो 5 1 जा 5, a की वैल्यू आ गई आपकी 5 और b की जो वैल्यू आई वो आपकी आई है 1। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। 34th क्या क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 34th क्वेश्चन कहता है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के की हमें वैल्यू निकालनी है फॉर नो सॉल्यूशंस। अब जो नो सॉल्यूशंस होता है वो सिर्फ पैरेलल के केस में होता है। ठीक है, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। a1 कितना है, x के बगल में जितना भी पूरा होता है वो सारा a1 होता है, तो ये तो हो गया आपका 3k प्लस 1, a2 कितना है आपका k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू b1 है आपका 3 और b2 है आपका k माइनस 2, इज नॉट इक्वल, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, -2 अपॉन में -5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3k प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस 2 से, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर प्लस 1 से। इसका मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 3k स्क्वायर, इसका इससे किया 3 2 जा 6k प्लस 1k जा 1, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2, इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 3k स्क्वायर और प्लस 3 1 जा 3, इक्वल के इधर और इधर सेम चीज़ सेम साइन के साथ कट जाती है, मतलब 3k स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। इसको हमने इससे सॉल्व किया तो ये तो आपका आ गया माइनस का 5k, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2, तो वैल्यू आ गई इधर 5, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, 5 1 जा 5, तो k की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं 35 क्या कहता है। ओके, अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से अलग है। ठीक है, सॉल्व करना है, लेकिन आप गलती से भी इसमें अभी तुरंत का काम एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई मेथड नहीं लगाएंगे, इसमें अलग टाइप का काम करना, और पता कैसे चलेगा इसमें क्वेश्चंस की इस तरफ का काम करना। एक चीज़ याद रखना, जो x के पास नंबर है वो y के पास है, और जो y के पास है वो x के पास है, तो कुछ इस तरह का जो नंबर आता है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये तो पहली इक्वेशन है और ये है, दो काम करने होंगे और इस इक्वेशन को इजी करेंगे, वरना ये डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इस इक्वेशन को इससे ऐड कर लो। अब ऐड का मतलब क्या है, देखो इसको इससे ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, मतलब कोई साइन चेंज नहीं करना, मतलब मैं अगर इसको दोबारा से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 378 माइनस का और प्लस का। जब ऐड करते हैं तो साइनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे नंबर लिखे हैं सेम उतार दो, बस इसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 10 का 0 एक हासिल, 12 और 1 13 का 3 एक हासिल, और ये हो गया 5। सॉरी माइनस का है ना, माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं, इसको इससे माइनस किया तो ये तो आपका आ गया 4, 12 में से गया तो 4, और 14 में से गया तो 7, और
इनडायरेक्टली माइनस ही करना है, सॉरी भाई। देखो आंसर माइनस का बड़ा है तो माइनस का आंसर आएगा, तो इसको इससे माइनस कर दो। 8 में से गया तो ये तो आपका आ गया 6, और इसको इससे माइनस किया तो 2, इसको इससे माइनस किया तो 2, किसका आएगा? माइनस का x। सेम काम यहाँ पर भी कर देते हैं। आंसर किसका है? माइनस का ज़्यादा बड़ा है तो माइनस का आंसर आएगा। 6, 2 और 2 y, दोनों साइन सेम है तो दोनों को प्लस कर दो, साइन माइनस का ही रहेगा। 8, 7 और 6 कॉमन निकाला हमने, क्या? माइनस का 226, अंदर बचा x प्लस वाई इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 जा और ये हो गया 3 जा। ठीक है, मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई, और इसको तीसरी इक्वेशन बना दो। ऐड किया था, और एक बार हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, पहले को दूसरे से घटा दो। पहली इक्वेशन थी आपकी 152x माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 74, और ये वाली इक्वेशन थी माइनस का और प्लस का, और ये है माइनस का। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब नीचे के सारे साइन चेंज कर दो। माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। ठीक है, अब क्या होगा? इसको इससे प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 का 0 1 हासिल, 12 13 का 3 1 हासिल, और ये हो गया 5। दोनों माइनस के हैं, दोनों को फिर से भी प्लस हो जाएंगे, और इसको इससे देखो, ये माइनस का ये प्लस का, तो फिर से माइनस करोगे, इसको इससे माइनस किया तो वही आपका आ जाएगा 530। कॉमन निकाला 530, अंदर बचा x माइनस वाई इक्वल टू 530, 1 और 1, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई? और ये हो गई चौथी इक्वेशन। ठीक है, आप क्या करें? इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लो दोबारा से। भाई x प्लस वाई कितना था आपका? वो था 3, और x माइनस वाई कितना था? वो था 1। भाई कैंसिल, x प्लस एक्स होता है 2x और इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x की वैल्यू आ गई 1, और y निकालना है तो पहली इक्वेशन में रख दे। x की वैल्यू 1 थी और y हमें पता नहीं था, प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का 1 कितना बचा? तो याद रखना, इसको इस तरह से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और याद रखना, क्वेश्चन करने का तरीका ऐसे ही रखना, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। जैसे माइनस कर दोगे तो जो इक्वेशन बन के आएंगी वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होंगी, और जिनको सॉल्व करना आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अभी करना स्टार्ट करोगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद आंसर ना भी निकले। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ गए हैं ये है वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको इक्वेशंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशंस ही बच्चों पे बनती नहीं है। और इक्वेशंस चलो सीखते हैं बनाना किस तरह से करेंगे, और इक्वेशंस सीखने के साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। लिखा है पिंकी स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। पिंकी ने स्कोर किए हैं 40 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर वो राइट आंसर देती है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। मान लो अगर उसने एक क्वेश्चन राइट दे दिया तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3। दो अगर राइट आंसर दे दिए तो 6, अगर 3 आंसर राइट दे दिए तो 9, 4 आंसर राइट दे दिए तो 12। ठीक है, एंड लूजिंग 1 मार्क्स, और 1 मार्क कम हो जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जैसे मान लो अगर हमने 2 क्वेश्चन किए, एक किया राइट और एक किया रॉन्ग, एक किया राइट और एक किया रॉन्ग, तो राइट किए तो 3 नंबर मिल गए, और रॉन्ग किया तो 1 नंबर कट गया, तो टोटल नंबर कितने आए? 3। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन में यही लिखा है अगले पार्ट में, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड। अगर उसको 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं, दिए जाते हैं फॉर ईच करेक्ट आंसर, एंड 2 मार्क्स वर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 4 मार्क्स सही आंसर के लिए दिए जाते हैं और 2 मार्क्स गलत आंसर के लिए कट कर लिए जाते हैं। तो देन पिंकी अगेन वुड हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स। तो इस केस में भी
पिंकी के 40 मार्क्स ही आते हैं। तो बताओ हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो उसमें कितने क्वेश्चंस थे? क्वेश्चंस काफ़ी सारे होंगे और हम एज्यूम कर लेंगे कि उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर मान लिए x उसने किए, और रॉन्ग आंसर भी तो किए होंगे उसने, रॉन्ग आंसर किए हमने मान लिया उसने y किए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था? कितने मार्क्स उसने, उसको 40 मार्क्स मिलते हैं 3 मार्क्स सही करने के लिए, और सही उसने आंसर्स किए हैं x। मान लो अगर मैंने 10 क्वेश्चन सही कर दिए तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 30। क्या किया? इनडायरेक्टली आपने मल्टीप्लाई किया, तो हमें यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और गलत क्वेश्चन कितने किए? मान लो मैंने 10 ही क्वेश्चन गलत कर दिए, कितने हो गए? 10y। तो इसका मल्टीप्लाई, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और गलत क्वेश्चन के लिए हमारे कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई किया y से, तो टोटल नंबर कितने आए हमारे? अब यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, तो 20, मतलब माइनस किया तभी तो आए 20। ये हो गई पहली इक्वेशन। सेम केस दूसरा भी ऐसा ही होगा। 4 मार्क्स करेक्ट क्वेश्चन के लिए है और करेक्ट क्वेश्चन किए हमने x, तो कितने टोटल नंबर हो गए? 4x। 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते इनकरेक्ट के लिए, इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने किए थे हमने? y। तो कितने कटेंगे क्वेश्चन? माइनस का 2y। और टोटल फिर भी मार्क्स कितने आ रहे थे? यहाँ पर मैंने 20 क्यों लिख दिया? टोटल मार्क्स तो 40 आ रहे थे। ये तो हमारा एग्जाम्पल था ना, हम अपने एग्जाम्पल के आंसर को थोड़ी लेंगे। जो क्वेश्चन में दे रखा था यहाँ पर भी 40 लिखा है और यहाँ पर भी। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखो, हम y को हटाते हैं, y के बगल में क्या है इधर? 2। तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इसके बगल में था 1, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 1 से। 2 3 जा 6, 2y, और 42 जा 80। मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करोगे तो सेम ही डिजिट रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। दोनों अभी माइनस किया तो अभी कटेगा नहीं। एक साइन को चेंज करो तो सारे साइन चेंज करने पड़ते हैं। कैंसिल। इसको इससे माइनस किया तो ये तो हो गया 2x, इसको इससे माइनस किया तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो x जो है वो है 10, मतलब हमने क्वेश्चन 10 करेक्ट किए हैं। इनकरेक्ट भी देख लेते हैं। तो पहली जो इक्वेशन थी वो थी 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। 3 का 3 x की जगह पे रख दे, माइनस का y उधर गया तो प्लस का, और ये प्लस का 40 इधर आया तो ये हो गया 30। 1 मिनट, 30 यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी भाई। यहाँ पर आता आपका 40, यहाँ पर आता 20, तो 20 और ये हो गया आपका 60। तो 60 माइनस 40 कितना होता है? मतलब हमने सही जो क्वेश्चंस किए वो थे 20, और जो गलत क्वेश्चन किए वो 20 थे। आपसे पूछ रहा था हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे? तो टोटल क्वेश्चंस थे आपके 20 जो करेक्ट कर दिए और 20 जो गलत कर दिए, तो टोटल क्वेश्चन थे आपके 40 क्वेश्चन, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। ओके, ये क्वेश्चंस मैंने कई बार करा रखा है, ऑनलाइन तो नहीं, वीडियो में तो नहीं, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार कराया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, और जिसने पहले नहीं किया होगा तो शायद वो अटक भी जाए, ठीक है। चलो करते हैं और समझते हुए चलते हैं। लिखा है फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ओके, 2 बच्चे हैं और एक फादर है। ये फादर हैं, ये इनके 2 बच्चे हैं। तो
फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स है इन दोनों बच्चों की एज के सम के बराबर। ठीक है, इन दोनों की एज को सम करोगे, प्लस करोगे और उसका 3 टाइम्स कर दोगे तो पिताजी की एज निकलेगी। अब हमें एक बच्चे की एज तो नहीं पता, तो हमने लेट कर लिया, लेट द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन की प्रेजेंट एज को मान लिया x ईयर, दोनों के सालों को दोनों की एजेस को प्लस कर दिया गया तो x साल आता है। और प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और फादर की जो प्रेजेंट एज थी वो हमने मान ली y ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? केस नंबर फर्स्ट में कहा था, देखो यहां मैं एज लिखूंगा फादर की और यहां एज लिखूंगा दोनों सन की, 2 सन की। ठीक है, एजेस वाले क्वेश्चंस को कोशिश करना ऐसे करो तो थोड़ा समझ में भी आएगा, और ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जिससे कि आप लोग इक्वेशंस बना सको। फादर की एज कितनी थी? x, और दोनों बच्चे फादर की एज थी y, और दोनों बच्चों की सम का जो एज था वो कितना था? x। क्या दोनों की एज बराबर है? नहीं, फादर एज इज 3 टाइम्स। फादर की एज जो है 3 टाइम्स है किससे? सन से। जैसे मान लो मैंने बोला कि फादर की एज है 50, या इसको कर देते हैं हम 60। ठीक है, और इन दोनों की एज को प्लस कर दिया जाता है तो मान लो वो आता है 20। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, लेकिन ये इसका 3 टाइम्स है ना। तो दोनों को बराबर लाने के लिए क्या करूँ? किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 को, छोटे वाले को, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60। अब आप इक्वल का साइन लगा सकते हो, तो इक्वल का साइन लगाएंगे तो छोटे वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स से। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x एक इक्वेशन बन गई। सेम काम अब दूसरे वाले केस में करते हैं। दूसरे वाले केस में लिखा था 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? मान लो फादर की एज है 60, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 65, मतलब प्लस किया आपने, तो यहाँ पर फादर की एज प्लस हो जाएगी 5 से, है ना। और दोनों की प्रेजेंट एज कितनी थी? अभी x थी, तो 5 साल बाद दोनों की सम को अगर एजेस को अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा? एक्चुअली याद रखना, 2 बच्चे हैं हमारे पास, इसकी अगर उम्र 5 साल लिख दिया, इसकी उम्र मैंने 10 साल लिख दिया, तो दोनों की उम्र को अगर प्लस कर दे 5 साल बाद तो इसकी उम्र भी 5 साल बढ़ेगी और इसकी उम्र भी 5 साल हो जाएगी। ये मतलब हो जाएगा 10 साल का और ये हो जाएगा आपका 15 साल का। तो दोनों की एज में कितनी बढ़ोतरी हुई? एक का भी 5 बढ़ा और दूसरे वाले का सम भी 5 बढ़ा। यहाँ पर सिर्फ एक बार प्लस करोगे क्योंकि एक पर्सन है, यहाँ पर आप 2 बार प्लस करोगे क्योंकि 2 लड़के हैं, दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई, y प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 10। ठीक है, अब सीधे सीधे एलिमिनेशन लगा देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। y किसके बराबर है? 3x के, तो y की जगह पे लिख दो 3x, ये प्लस का x अंदर आया तो माइनस का, ये प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का। सॉल्व किया तो 2x बराबर कितना आ गया? आफ्टर 5 ईयर, सॉरी मैंने एक काम तो किया ही नहीं यहाँ पर, इट इज़ माई मिस्टेक। अच्छा, इतनी चीज़ समझ में आई। आगे लिखा था ना, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, हिज एज, इसकी जो एज है फादर की ट्वाइस होगी सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों की बच्चों की एजेस का ट्वाइस कर दो। बड़ा कौन है? ये, और छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
तो ये तो हो जाएगा आपका y प्लस 5 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 20। y की जगह पे अब आप रख दो 3x, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, और ये प्लस का इधर गया तो माइनस का। सॉल्व किया तो कितना आया, x इज इक्वल टू 15। किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो y आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू था 3x 45। तो y की जो प्रेजेंट एज थी, हमने y किसे माना था, फादर। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर्स प्रेजेंट एज, वो कितनी निकली, प्रेजेंट एज इज 75 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम फादर में तो 5 से प्लस कर रहे हैं 5 साल बाद, लेकिन जब 2 सन की बात आ रही तो 2 बार प्लस 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 38 कहता है ऑन सेलिंग अ टीवी, एक टीवी को बेचने पर 5% का गेन होता है, गेन का मतलब प्रॉफिट या फायदा, एंड अ फ्रिज, और एक फ्रिज को बेचने पर 10% का फायदा होता है। एक शॉपकीपर गेन्स 2000 रुपये अगर 5% टीवी गेन पर बेचता है और फ्रिज को बेचता है 10% गेन पे, तो शॉपकीपर को फायदा होता है 2000 रुपये का। लेकिन अगर वो टीवी को बेचता है 10% गेन पे और फ्रिज को बेचता है 5% लॉस पर, तो उसको फिर भी फायदा होता है 1500 रुपये का ट्रांजैक्शन पे। तो बताओ एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज क्या थी। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी, टीवी की एक्चुअल प्राइस मान ली x, इसी तरह से एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज को हमने मान लिया y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर फर्स्ट, पहला केस हम बनाते हैं। पहले केस में ये सिर्फ फायदा दे रखा है। अच्छा, टीवी को बेच रहे हैं कितने परसेंट गेन पर, 5%। टीवी की वैल्यू क्या थी, तो 5% का मतलब होता है 5 अपॉन में 100%, का मतलब होता है 5 अपॉन में 100। किसको बेच रहे थे, टीवी को ना, तो टीवी का 5% इंटू एक्स, 5% ऑफ टीवी प्लस फ्रिज भी बेच रहे हो, फ्रिज को कितने परसेंट गेन पे बेच रहे हो, तो 10% ऑफ वाई, वाई हमने क्या माना था, फ्रिज, और आपको टोटल कितना प्राइस मिला, आपको 2000 रुपये मिला। ठीक है, एक काम करते हैं, कॉमन निकालते हैं। कॉमन 5 से भाग करें 10 से, एक काम करते हैं सिर्फ 5 से भाग करते हैं। 5 एकम 5, इसको डिवाइड किया तो 20 से, 5 से भाग करो 2, इसको डिवाइड किया तो 20 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 1x अपॉन में 20, और ये हो गया 2y अपॉन में 20 इक्वल टू 2000। नीचे से 20 हटाना है तो क्या करें, पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 20x बटे में 20 प्लस 20 दूनी 40, 40y अपॉन में 20, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 दूनी 4, 40,000। इससे तो ये कैंसिल, और इससे इसे कैंसिल किया तो 2 हो गया, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 40,000। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है आपसे अगर हम बेचे टीवी को 10% गेन पर, 10% गेन कर रहे हो तो 10 अपॉन में 100x गेन हो जाएगा। लेकिन फ्रिज को लॉस पर बेच रहे हैं, लॉस बेच रहे हैं तो भैया माइनस करेंगे, है ना, नुकसान हो रहा है। माइनस किया 5% लॉस हो रहा है, किस पर, फ्रिज पर, तो 5 अपॉन में 100 किसका, फ्रिज, और फ्रिज की कीमत क्या थी y, और फिर भी उसको गेन हो रहा है, मतलब फायदा कितने का हुआ उसको, फिर भी 1500 रुपये का। कॉमन निकाल दिया हमने, फिर से वही काम कर देते हैं। ठीक है, दोनों
कॉमन निकाल देते हैं, सबसे बढ़िया। देखो दोनों से ही हमने 5/100 कॉमन निकाल दिया। इस नीचे से तो 100 पूरी तरह से गायब, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो बचा 2x, 5 इसका बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर तो 1 बचा, 1y। इसको इससे डिवाइड किया 20, 20 डिवाइड का उधर गया तो मल्टीप्लाई का, ठीक है, 15 दूनी 30, तो ये तो हो गया 30,000। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन थी आपकी x + 2y = दिस, और यहाँ पर है, अब आपकी इच्छा है आप किसको हटाना चाहते हो, x को या y को। मैं y को हटाता हूँ। y के बगल में क्या लिखा है इधर 2, तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1, इसके बगल में 2 था तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बगल में 1 था तो इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया मैं उधर लिख देता हूँ 2 2 जा 4x, 2 1 जा 2y, और 2 3 जा 6, 60,000। सेम का 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक माइनस का है और एक प्लस का, कैंसिल, x और 4x + 1x, तो ये तो हो गया 5x। इसको इससे प्लस करोगे तो ये तो हो गया भैया 1 लाख। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना। कितने जीरो बचे, 4 जीरो। x की वैल्यू निकाली हमने कितनी, 20,000 रुपये। मतलब x किसे माना था, एक्चुअल प्राइस जो थी टीवी की वो थी 20,000 रुपये। अब फ्रिज की निकालते हैं, तो फ्रिज के लिए हम इसी इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन थी x + 2y = 40,000, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 20,000 + 2y = 40,000। ये प्लस का 20,000 उधर गया तो माइनस का 20,000, और जैसे ही माइनस कर दिया तो कितना आया, ये तो आपका आ गया 20,000, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर गया डिवाइड का, और डिवाइड करते वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 रुपये। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज जो है आपका 10,000 रुपये, और एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी जो है वो 20,000 रुपये है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। अब 39th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 39th क्वेश्चन में लिखा है सुनीता हैज सम 50 and 100 रुपीज नोट्स। तो हमें ये नहीं पता कि 100 रुपये के कितने नोट हैं और 50 रुपये के कितने नोट हैं। सुनीता के पास कुछ 50 रुपये के नोट हैं और कुछ 100 रुपये के नोट हैं, और जिनका टोटल जो है 15,500 रुपये बनता है। अगर इन दोनों अमाउंट नोटों को अगर कैलकुलेट किया जाए अमाउंट को, तो वो 15,500 होता है, और उसके पास टोटल जो नोटों की संख्या है वो है 200 रुपये, 200 नोट हैं। तो बताओ उसके पास 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमने कर लिया, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने मान ली x, और इसी तरह से 100 रुपये की नोटों की संख्या मान ली हमने y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर फर्स्ट। अच्छा, नोटों को ही प्लस कर दूं, टोटल कितने नोट थे आपके पास, 200 थे ना, तो मैं कह दूं x + y बराबर ही 200 था। मान लो 50 रुपये के थे 100 नोट और 100 रुपये के थे 100 नोट, तो टोटल कितने नोट हो गए, 200, ठीक है। और जब अमाउंट की बात करता है ना, अगर मैं नंबर ऑफ नोट का मल्टीप्लाई उसके अमाउंट से कर दूं तो प्राइस पता चल जाता है, अमाउंट पता चल जाता है। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये के 5 नोट हैं, तो रुपए कितने हो गए, मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बोलोगे 500 रुपये, है कि नहीं। तो सेम काम हमारा अगला केस के लिए रहेगा, हमें रुपए दे रखे हैं, तो पहले बताओ अगर 50 रुपये के मेरे पास x नोट है तो रुपए कितने हो गए, 50x। इसी तरह से 100 रुपये के अगर y नोट है तो रुपए कितने हो गए मेरे पास, 100y, और टोटल जो रुपए थे वो थे आपके 15,500। दोनों नोटों को
प्लस कर दिया होगा, मतलब दोनों प्राइस को प्लस करके ही 15,500 रुपये आए। कॉमन क्या निकला 50, अंदर बचा x प्लस 2y इक्वल टू 15,050। जीरो से जीरो कैंसिल, इसको 5 से भाग कर दो 1, इसको 5 से भाग कर लो 310। तो मतलब x प्लस 2y कितना आया, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और इन दोनों इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो x प्लस 2y बराबर तो है 310 और x प्लस वाई बराबर है 200, ठीक है। अभी कट नहीं सकते ये दोनों, इस बार हम x को हटा रहे हैं, एक को अगर साइन चेंज किया तो सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, कैंसिल। 2y को अगर y से माइनस किया कितना आंसर आया, तो ये तो आपका आ गया y, और इसको इससे माइनस किया तो ये आपका आ गया 110। तो मतलब y, और y क्या था 100 रुपये के नोटों की जो संख्या था वो था 110। अब आपसे पूछ रहा है बताओ 50 रुपये की भी नोट कितने हैं, तो कुछ नहीं, x प्लस वाई बराबर 200 था और x तो पता नहीं, y की जगह पे रख दो 110 क्योंकि वो जो हमने है निकाल दिया है, प्लस का 110 इधर गया तो माइनस का 110 और वैल्यू कितनी आ गई 90, ठीक है। तो टोटल x मतलब x क्या था हमारा 50 रुपये के नोट्स जो थे ना वो हमारे पास थे 90, ओके। तो बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखो लिखा है सॉल्व ग्राफिकली, हमें क्या करना है ग्राफिकली सॉल्व करना है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको और इसको। आगे लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल जो बन रहा होगा, ट्राइंगल का एरिया रीजन बताना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इन लाइनों से बनाई जा रहे हैं और एक्स एक्सिस से बनाए जा रहे हैं, और बाद में बोला गया उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई नहीं, इसको करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो भाई वही करेंगे, दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, यहाँ रखा x और यहाँ रखा y, ओके। तो देखो भाई यहाँ पर मैं पहले करता हूँ, लेट कर लिया y बराबर 0, लेट कर लिया y बराबर 0। तो 3x माइनस 4, y की जगह पे क्या रख दो 0, ये प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3, 4 जीरो जा 0, और 0 को लिखते नहीं है, तो 3x बराबर माइनस 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। सेम काम अब हमने लेट कर लिया, किसे लेट करें x को या y को, इस बार लेट करते हैं x को, किसको, मैं x को लेट करता हूँ। ऐसा नंबर लेट करना जिससे कि जो दूसरा आंसर आए वो पॉइंट में ना आए, बटे में ना आए, ठीक है। तो मैं x बराबर लेट करता हूँ 3, x बराबर 3 लेट कर दिया। तो 3 लेट करने से हुआ क्या, देखो 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये माइनस का 4y इधर गया तो प्लस का 4y, 3 3 जा 9 और प्लस 3 कितने हो गए 12, ये मल्टीप्लाई के इधर गए तो डिवाइड की, कितना आंसर आ गया। जब मैंने x बराबर 3 लिया तो y बराबर ऑटोमेटिक 3 आ गया, ठीक है। अब सेम यही काम हम दूसरी वाली इक्वेशंस के लिए कर लेते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर लेट कर लिया y बराबर एक बार 0 रखा, तो देखते हैं आंसर क्या आता है x का। 3x प्लस 4 y की जगह पे रखेंगे 0, माइनस का 21 उधर गया तो प्लस का 4 जीरो जा 0, 0 को लिखते नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। अब हम लेट करते हैं x बराबर लेट करें y बराबर लेट करते हैं हम 9, ठीक है। हमने यहाँ पर लेट करते हैं
x बराबर 3, x बराबर 3, लिख सकते हैं। x की जगह पे 3 रखा, ये माइनस का 21 उधर गया तो प्लस का, 3 3 जा 9 प्लस 4y इक्वल टू 21, ये प्लस का 9 उधर गया तो माइनस का 9, और माइनस करते ही वैल्यू क्या आ गई 12, और ये 4 मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में, तो कट के कितना आ गया 3। तो मतलब अगर हमने x रखा यहाँ पर तो y बराबर भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ देखो सेम वैसे बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया हुआ है। अब पहले तो रफली एक फिगर बना रहे हैं हम, दोनों प्लस के लगभग, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2, -1 -2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -1 -2, और ये तो है 0। इसको कहते हैं x एक्सिस और इसे कहते हैं y एक्सिस। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को रखते हैं। x की वैल्यू -1 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको इतना ऊपर लेके जाओ कि 0 आ जाए, मतलब यही वाला पॉइंट रहेगा वो। दूसरा है जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 3 आई। x की वैल्यू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको इतना ऊपर लेके जाओ कि 3 आ जाए, आ गया 3, ये हो गया पॉइंट। तो इसको क्या करो, मिला दो, ठीक है। ये रफ फिगर है तो याद रखना थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है सिर्फ फिगर बनाने में, ठीक है। ये इक्वेशन रख दी, और दूसरी वाली जो इक्वेशन थी उसके भी कोऑर्डिनेट हमने बना दिए थे। उसके कोऑर्डिनेट थे आपके x बराबर 7 तो y बराबर 0। x की वैल्यू 7 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको इतना ऊपर लेके जाओ कि 0 आ जाए, मतलब कहीं नहीं लेके जाना। तो पहला पॉइंट तो ये बना। दूसरा पॉइंट है जब x बराबर 3 तो y बराबर 3। x की लाइन पर 3 यहाँ पर है, इसको इतना ऊपर लेके जाओ कि 3 आ जाए, तो वो भी यही पॉइंट बन के दे रहा है। अगर मैं इसको इससे मिला दूँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। ये कोऑर्डिनेट क्या था, -1, 0। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, 7, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, 3, 3, ठीक है। तो हमने पहले तीनों कोऑर्डिनेट बता दिए। अब आगे आपसे कह रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल दिया, तो आप कोऑर्डिनेट लिख देना 3, 3, -1, 0 और 7, 0। फिर आगे आपसे कहा गया ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इस लाइन से और इस लाइन से और x एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है, x एक्सिस की लाइन ये है, इसका ट्राइंगल बताना है, एरिया। और हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने रखा 1/2। अच्छा, बेस की लंबाई देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, और फिर 1 सेंटीमीटर और 1, तो ये हो गया 8। और हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट कितनी है, ये हाइट इतनी है जितनी ये है, तो 0 से 3 मतलब 3, ठीक है। 2 एकम 2, तो 4 तिया आ गया 12, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर यूनिट लिखेंगे हम यहाँ पर, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर 12, यहाँ पर 12 भी होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।